नमस्कार दोस्तों, मैं अभी उदयपुर शहर के सबसे पुराने अखाड़ा शाला में हूं और इस अखाड़ा शाला में जब पहुंचते हैं तो मेरे पीछे की ये इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। शाम के वक्त में ये लोग यहां मौजूद होते हैं और देखिए आज एक विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन भी किया जाना है जिसमें बच्चों के हाथों में लाठी है और इस लाठी को किस तरह से चलाया जाएगा, ये लाठी आखिर किस तरह से सुरक्षा कवच बनता है, यह हम आज जानने के लिए पहुंचे हैं। और जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ पे हम बार बार उस मुहिम को भी चला रहे हैं, उसके कंटेंट आप तक पहुंच रहे हैं। सुरक्षा कवच तो बेटियों के लिए किस तरह से ये सुरक्षा कवच साबित हो रहा है ये भी इसमें बताएंगे। लेकिन इस अखाड़ा शाला में यहाँ पहुँचते हैं तो हर व्यक्ति के हाथ में लाठी मिलेगी और मेवाड़ की पहचान है लाठी। तो देखिए लाठी किस तरह से बांधी जाती है, लाठी की स्टाइल क्या होती है, इसको जानने के लिए हम गणेश जी राजौरा सर से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके अखाड़े में आज हमारी टीम मौजूद है। महाराणा प्रताप के जो युद्ध हुए जी। जिनमें महाराणा प्रताप की तलवार, जी। महाराणा प्रताप का भाला, जी। तो आज भी हम गौरव से याद करते हैं। हम कहते हैं महाराणा प्रताप का भाला 100 मन का भाला था, तो हमें गर्व होता है अपने आप पे कि हम उस वंशज के, उस व्यक्ति के वंशज हैं जो मेवाड़ का जो नाम है। आज भी हम जब भी बाहर, इंडिया के बाहर या दूर दराज में जाते हैं तो पूछते कहाँ से आए, तो महाराणा प्रताप कहाँ से आए, तो हमको अपने आप में गर्व होता है। अच्छा, महाराणा प्रताप कहाँ से आए हैं लोग पूछते, तो हमको अपने आप में एक गर्व महसूस होता है। उसी कला को हम जिंदा रखे हुए हैं क्योंकि ये शस्त्र कला है। जो युद्ध हुए हैं वो ये वेश जोड़ में ही हुए सारे। जो अस्त्र शस्त्र कला में किस तरह से यहाँ पर दाव पेज लगाए जाने हैं, इसको जानने के लिए हम आप ही से जानते हैं। क्या आपकी टीम तैयार है सर? बिल्कुल तैयार है। राजौरा जी से बीच बीच में जानते भी रहेंगे किस तरह की ये लाठी बांधी जाती है, लाठी की कला क्या है, इसको जानने के लिए भी आप एक एक टिप्स हमको समझाएंगे। शुरुआत करते हैं, लाठी किस तरह चलाई जाती है और कैसे हमारी सुरक्षा हो सकती है, ये सुरक्षा कवच कैसे बन सकता है, इसके लिए आप बताएंगे। तो देखिए पहला ये स्टेप, ये पहला स्टेप चला अमर बेल के थे, इसको अमर बेल चला रहे हैं। तो स्टेप है ये राजौरा जी बता दीजिएगा क्या ये बगल निकाल रहे हैं। इसमें पैतरे का बहुत महत्व होता है, पैरों का। जी। पैरों से ये वार को बचाना जी और फिर वापस वार करना जी। डिफेंस और ऑफेंस दोनों इसकी लाठी से किया जाते हैं। हाँ, बता दिया बेटा। अमर बेल कर। हाँ, ये पैर जिस तरह से पैर चल रहा है ना, ये पैंतरा कहते हैं इसको। पैंतरेबाजी। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये सीक्वेंस में लाठी बांधना कह सकते हैं, एक अलग अलग स्टेप है और इस स्टेप में ये बताया जा रहा है कि कैसे हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, एक एक स्टेप। और उसमें जैसा कि राजौरा जी हमें बता रहे हैं कि लाठी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा पैरों की सीक्वेंस होना ज़रूरी है। आपके पैर किस तरह से चलते हैं उसी के आधार पर ये लाठी जो है वो चलाई जाती है और अलग अलग सीक्वेंस में यही बताया जा रहा है कि लाठी को चलाकर हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और मेवाड़ का एक प्रमुख अस्त्र शस्त्र इसको कह सकते हैं। पूर्व में जब राजघराने के समय में भी किसी भी व्यक्ति की पहचान थी तो वो लाठी चलाने से ही होती थी। जी जी। लाठी को बगल से निकाल रहे हैं, बगल दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों लाठी की ये अलग अलग स्टेप हैं। हाँ, पट्टा कहते हैं इसको। रानी लक्ष्मीबाई जी चलाती थी जी, तो पट्टा कहा जाता है इसको। हाँ। तो देखिए अब शुरुआत हो रही है पट्टे की, यानी कि लाठी आपने देखी, उसके बाद में पट्टा ये चलाया जा रहा है। इनकी एक सीक्वेंस क्या रहती है वो भी जान। यदि आप पर कोई वार कर रहा है और आपको अपने को बचाना है तो ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं। बोलते हैं
राजू जी ये अखाड़े के ही पार्ट हैं सारे? ये सारा अखाड़े का पार्ट है जी ये शस्त्र कला जो है जी ये बहुत पुरानी कला है जी और जब एक समय में 25-30 अखाड़े उदयपुर में होते थे जी तब इसके कंपटीशन होते थे जी और जब राम रेवाड़िया या मोहरम जी। ये दूसरे होते थे तो उसका शस्त्र कला का प्रदर्शन होता था जी। एक से एक खिलाड़ी आते थे जी। और अपना अपना शस्त्र का प्रदर्शन करते थे अपनी उस कला का जी और ये बहुत ही अच्छा ये शस्त्र प्रदर्शन होता था। जी देखिए इस अखाड़े की कई सारी तस्वीरों से हम रूबरू करवाएंगे, लेकिन देवेंद्र जी भी यहाँ मौजूद हैं और ये जनप्रतिनिधि हैं और वार्ड पार्षद हैं, लेकिन किस तरह का ये कहते हैं आज का जो समय है उसमें बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फिर भी इस अखाड़े की इस तरह की तस्वीरें, क्या कहते हैं आप? ये हमारी बहुत पुरानी पारंपरिक परंपरा से अखाड़ा जुड़ा हुआ है। जी हनुमंती जैसे कहते हैं, हनुमान जी के जमाने से मल्लयुद्ध की परंपरा चली आ रही है। जी ये भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। जी तो आज के युग में ये परंपरा उस्ताद लोगों ने जिंदा रख रखी है, बहुत बड़ी बात है। जी आज तो हर बच्चा मोबाइल में डूबा रहता है, जी लेकिन जब तक शारीरिक सौष्ठव में अगर बच्चा नहीं आएगा तो वो कैसे अच्छा देश का नवयुवक और नौजवान बनेगा। तो देखिए इस सुदर्शन चक्र की तस्वीरें, अब ये बता दीजिएगा किस तरह की सीक्वेंस बनाई जा रही है ये चक्र है जी। चक्र चला जा रहा है जी अभी तो इसको लकड़ी के गोटे लगे हुए हैं जी। इसमें तीखे उस जमाने तीखे चाकुओं को लगा करते थे जी जिससे इसके पास नहीं आ पाता था जी वार भी करते थे जी अभी इस बच्चों को सीखने के लिए ये चीज़ है जी जिससे इसको चला रहे हैं ये चक्र चला रहे हैं पूरा। जी दोस्तों राजा महाराजा काल में मेवाड़ में अखाड़ा यहाँ के व्यक्ति की पहचान भी हुआ करती थी और मेवाड़ में अस्त्र शस्त्र की यदि हम बात करते हैं तो हर तरह का यहाँ आपको स्वरूप देखने को मिलेगा, लेकिन अखाड़ा में जब हम पहुँचते थे ये इस तरह की तस्वीरें सुकून भरी तस्वीरें हैं और मोबाइल का जो एक डिजिटल युग है, ऐसे में बच्चे यदि अखाड़े में इस तरह की ये प्रैक्टिस करते हुए देखे जाते तो अपने आप में ये अहम हो जाता है। देखिए दोस्तों इसको स्टंट कहते हैं, कलाबाजी कहते हैं, लेकिन इसको चलाने का जो तरीका है आप देख सकते हैं, ये सुंदर तस्वीर है। कितना समय लगता है अगर कोई बच्चा इसको सीखना चाहता है तो इस चक्र को चलाना? बच्चे के शौक पे है, वो उसको कितना इंटरेस्ट उसमें है जी। और वो आता सीखेगा तो वजन कितना होगा राजू जी इसमें, इस चक्र में? वजन तो 4 किलो वजन है। लेकिन टेक्ट होना जरूरी है, हाँ, चलाने की जो पर तरीका ये है। छोटे हैं। अब ये बनेटी चलाई जा रही है। अच्छा ये वार कितना जो देखने में हमको लग रहा है हाँ। ये कितना तेजी से ये होता इस होगा। वार में तो आदमी उठ नहीं सकता, जिसको लग जाए जी। वो उठ नहीं सकता इतना जी। बहुत तेज इसका वो वार पड़ता है। जी तो ये जो अखाड़े चलाए जाते हैं हाँ। दोस्तों देखिए राजू से बात करें, लेकिन एक नन्ही बच्ची आ गई है, उनके हाथ में भी वो बनेटी है। बनेटी है, अच्छा बहुत सुंदर तस्वीर। सुरक्षा कवच की बार बार बात होती है और ये इससे बेहतर तस्वीर और कहीं नहीं मिलेगी। छोटे बच्चों के लिए है जी। जो बड़े आते हैं वो उसमें अलग आता है, उसमें आँख के गोले भी होते हैं, आँख के गोले भी चलाए जाते हैं। जी हाँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने लाठी देखी, ये इस उम्र में बच्चे सीखते हैं तो क्या क्या कितना देखिए नारी शक्ति की ये तस्वीर है। छोटे बच्चों को यहाँ की जो टीम के लोग हैं वो सिखाते हुए भी देखे जाते हैं। अच्छा एक चीज़ ये बता दीजिएगा कितने बच्चे निडर हो जाते हैं ये सब चीज़ें करते करते? जब ये बच्चे सीखते हैं तो इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है जी। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो फिर ये किसी से घबराते नहीं है। नहीं घबराते। हाँ, मान लो कभी सेल्फ डिफेंस में कभी किसी से लड़ना ही पड़े तो ये खुद ही अपने आप में सक्षम है। जी हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जी, जी। तो उससे इनको जीवन में हर जगह, हर सिर्फ लड़ाई झगड़े में नहीं,
जीवन के हर मुश्किल में इनको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। अच्छा, लड़की ने लाठी चला दी मतलब बहुत कुछ बड़ा काम हो गया। अभी तो छिपकली से लड़की डर जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं? ये बच्चियाँ जो जिस तरह से आती हैं और सीख रही हैं, जी। तो इससे इनको जो मन में उत्साह पैदा हो रहा है और जो कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा जी। है, हम यही चाहते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आया। बस कॉन्फिडेंस आ गया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। दोस्तों, बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है और मेवाड़ की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो उसके बाद में ये माना जा सकता है कि मेवाड़ तो मेवाड़ ही है। और जैसा कि अजय माना जाता है, मेवाड़ को अजय भी कहा जाता है और वीर सूरों की जो धरती है वो कहा जाता है। इतिहास तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं तो इन तस्वीरों से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन छोटे बच्चों से भी अभी बात करेंगे, लेकिन अब क्या टिप्स बताई जानी है? ये दो लाठी चला रहे हैं। दो लाठी। दो लाठी। पहले आपने एक लाठी की तस्वीर देखी, अब ये दो लाठी अभी देखिए इस अखाड़ा की यहाँ की ये जो तस्वीरें हैं अब बदलने वाली है। दो लाठी आपको यहाँ देखने को मिल रही है और इनको चलाने के लिए ये मौजूद है। सबसे पहले अपने तरीके से ये सीक्वेंस बना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अपने अस्त्र शस्त्र को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद में ये प्रैक्टिस शुरू की जा चुकी है। देखिए पैरों का ही कमाल है, जैसा कि तस्वीरों पे भी अगर देखते हैं पैर क्या कहते हैं क्या राजौरा जी इसको? पेतरेबाजी। पेतरेबाजी। हाँ, क्या बात है। पेतरा चलेगा तभी आपके हाथ चलेंगे जी। पैर नहीं चलेंगे तो हाथ भी नहीं चलेगा जी। और पैर भी दोनों चलने जरूरी है। दोनों एक सीक्वेंस में। दोनों बराबर। जी। ये देखिए आगे पीछे जैसे आ रहे हैं, जी। ये पेतरा कहते हैं इसको। और कितना फास्ट चलाना चाहता है ये तो हाँ, बहुत है। ये तो धीरे चला रहे हैं अभी, जी, वो जी। तेज चलाएगा। जी जी। तेज भी चलाएगा। अच्छा, आपकी शिकायत थी कि मणिपुर में इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। थांगा जी तो तलवारबाजी वहाँ जी। केरल में कलरी परेटू है, जी। तो उन लोगों ने वहाँ की सरकार उनको करती है, लेकिन हमारे इधर की सरकार कभी इनको प्रोत्साहन देती नहीं है। जी। ना तो कोई कंपटीशन होता है, ना कुछ प्रोत्साहन मिलता है, ना कोई आर्थिक सहायता मिलती है। हम अखाड़े के लोग हैं जिंदा रखे हुए, ये जोत को जलाए हुए हैं कि जोत जलती रहे और आगे चलता रहे। मेवाड़ के जनप्रतिनिधियों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए ताकि एक नई पहचान मिल कई बार सके। कहा भी गया, महाराणा साहब को भी कहा गया कि साहब ये शस्त्र कला है, आप इसको प्रोत्साहन दें, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी। यदि मेवाड़ में चुनाव के इस दौर में हम बात करते हैं तो अखाड़ों को एक रिन्यूएट करने की ज़रूरत है, यानी कि अखाड़ा साला चल तो रही है लेकिन उसको एक कहीं न कहीं संबल की ज़रूरत है। क्यों राजौरा जी? संबल मिले। बिल्कुल संबल मिले, जी। प्रोत्साहन मिले, जी। ये कला कहीं लुप्त ना हो जाए। जी। अच्छा, पहले तो मेवाड़ में ऐसा बताया जाता है कि हर जगह अखाड़ा साला हुआ करती थी। बिल्कुल 25-30 अखाड़े थे उदयपुर में, जी। और हर अखाड़े में ये शस्त्र कला का प्रदर्शन होता था, कुश्ती कला का प्रदर्शन होता था, जी। बच्चे सीखने भी आते थे। जी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में बंद होते गए अखाड़े, शस्त्र कला भी लुप्त प्राय हो गई, तो हम ही लोग चला रहे हैं इसको, जी। ये चल रही है। जी। देखिए दोस्तों, अब काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। अब ये जितने स्टेप आपने अभी तक देखे हैं वे सभी स्टेप एक साथ होने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें चक्र भी है। अब आप राष्ट्र न्यूज़ पे सभी एक साथ तस्वीरें देखेंगे। ये पकड़ो, ये देखिए सीक्वेंस से हम आपको एक एक तस्वीर बता रहे हैं। लाठी हैं, चक्र हैं, पट्टा भी हैं, इसके अलावा दो लाठी की तस्वीर भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन सीक्वेंस में आप देखते हैं ये नारी शक्ति की तस्वीरें, छोटे बच्चे, मेवाड़ के ये कमाल के बच्चे हैं। और इन बच्चों की तस्वीरें देखने के बाद में ये साफ हो जाता है कि किसी भी तरह से ये बच्चे किसी भी चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और डिजिटल युग में, मोबाइल का जो युग है, यूँ कह सकते हैं कि मोबाइल के इस युग में उन बच्चों के लिए भी ये उदाहरण साबित हो रहे हैं, जो कि बच्चों को मोबाइल छुड़ाने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी है। हम इन बच्चों से बात करेंगे, लेकिन इनकी तस्वीरें आप देख लीजिएगा। लगा लो, सपाटा लगाओ, कुछ तो करो यार। जोशना, शौर्य। थोड़ा इधर। देखिए दोस्तों, ये वार्म अप होते हुए भी देखा जा सकता है। अखाड़े में जब हम पहुंचते हैं तो बच्चों को किस तरह से वार्म अप किया जाता है, ये इन तस्वीरों से देख सकते हैं। अखाड़े की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और वार्म अप होते हुए भी बच्चों को देखा जाता है। इसको मुग्दल बोला जाता है।
इस अखाड़े की कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो इन बच्चों के जहन में हमेशा ही देखी जाती है। कुछ बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके हाथ में ये क्या है बेटा? बनेठी। अच्छा, ये कब से चला रहे हो आप? नाम क्या है आपका? जिज्ञासा। जिज्ञासा। ये आपको किसने सिखाया बनेठी? मेरे पापा ने। पापा ने। तो पढ़ने जाते हैं आप? हाँ। अच्छा, आप डर नहीं लगता ये चलाते हैं तो आप? नहीं। दूसरों को भी सिखाएंगे? हाँ। कैसे, अभी चलाया फिर डर नहीं लगा? नहीं। देखिए, जिज्ञासा नाम है इनका और इन्होंने ये बनेठी बताया कि बनेठी हम चलाते हैं, लेकिन बहुत छोटी बच्ची है। आपसे जानते हैं ये क्या हाथ में क्या है आपके? लाठी? लठ है। हाँ। लठ चलाना सीख लिया? इधर इधर कैमरे पे बताइए, कब से चला रहे हैं ये? पूरा बताइए हमको, कितने समय से चला रहे हैं? दूसरे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? अभी ये लठ चलाने के बाद में कितना कॉन्फिडेंस एक लड़की में आ जाता है? क्योंकि चिपल की देखिए तो लड़की घर के अंदर घुस जाती है। और भी लड़कियों को जोड़ेंगे यहाँ पे आप? अच्छा, अगर आप बीच रास्ते जा रहे हैं और किसी लड़की के साथ इंसिडेंट हो रही है, सपोज आपके पास में लकड़ी है, आप बचाव कर सकते हैं उस लड़की? अखाड़े को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और संबल मिलता है तो इस एजुकेशन को, इस टेक्ट को, या यूँ कह सकते हैं कि एक पुरानी परंपरा है उसको पुनः जीवंत किया जा सकता है। कुछ और लोग हैं। आपके हाथ में क्या है बेटा? ये पट्टा। पट्टा मार, एक तो पुलिस पट्टा मारती है, सुना? पुलिस पट्टा मारती है, सुना? ये आपके हाथ में पट्टा है, तो आप मारोगे किसी को या सुरक्षा करोगे? क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। इस अखाड़ाशाला में बच्चे हैं, बड़े स्मार्ट तरीके से जवाब दे रहे हैं। अभिजीत के हाथ में लाठी है। ये लाठी किसके लिए थामी है ये जान लेते हैं। किसके लिए थामी है लाठी? सुरक्षा के लिए। अच्छा, तो कितने समय से सीख रहे हैं इसको? 1 साल। 1 साल हो गया। कैसा लगता है अब लाठी चला के? अच्छा लगता है। घर वाले क्या कहते हैं? किसी को मारपीट करनी है या सुरक्षा करनी है? सुरक्षा करनी है। अच्छा, दूसरे बच्चों के लिए क्या कहोगे? दूसरे बच्चों की सुरक्षा करना चाहिए हमेशा। जी, बस ये रखिए। अच्छा, तो कैसे सुरक्षा करेंगे? आप स्कूल से घर जा रहे हैं, कोई इंसिडेंट होता है तो क्या आप उस बच्चे की सुरक्षा कर सकते हैं इस लाठी से? हाँ जी। अच्छा, तो अब स्कूल में ये लाठी एक क्लास अलग से होनी चाहिए, जरूरत है इसकी? अभिजीत से हम सवाल कर रहे हैं कि स्कूल में अगर लाठी की अलग से एक पीरियड होता है, एक क्लास होता है तो वो अच्छा है, तो ये बता रहे हैं हाँ, हर स्कूल में अब लाठी की एक अलग से क्लास होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा के लिए ये एक सबसे अच्छा तरीका है और इसको अपनाना भी चाहिए। तो देखिए, हर बच्चे ने अपने तरीके से जवाब दिए हैं, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे अच्छी तस्वीर तो इस अखाड़े की वो भी है जब लड़कियां अपने हाथों में लाठी लिए यहाँ पहुँचती हैं और लाठी चलाती है। कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% देखा जा सकता है। दोस्तों, हमने हर वर्ग के बच्चे से बात की, लेकिन पूनम चंद जी क्या सोचते हैं और पूनम चंद जी ने जो लाठी की कला बताई है वो क्या है? सबसे पहले तो एक लाठी चलाई, फिर दूसरी लाठी चलाई, क्या है? लाठी चलाई। ये लाठी चलाना एक कला है और लठ चलाना मुझे अच्छा लगता है। और लठ सिखाना भी चाहिए अखाड़े में, जैसे सिखाते हैं गुरुजन वैसे स्कूलों में भी सिखाना चाहिए। इसके लिए मतलब सरकार को भी प्रयत्न करने चाहिए कि लठ चलाना सिखवावे स्कूलों में भी, कॉलेजों में जी, अखाड़े में भी। और अखाड़े में भी सहायता करनी चाहिए सरकार को कि लठ वगैरह, कुश्ती वगैरह। अच्छा, ये लाठी की कला ज़्यादातर तो मेवाड़ का ही है। सबसे पहले राजा महाराजा के टाइम से यही चला रहा है, मेवाड़ से ही लठ चला है सबसे पहले। जो अखाड़े की ये फाइटिंग वाली तस्वीरें बताई है, दरअसल ये वर्षा है और एक इनके साथ में और लोग हैं। इनसे इन दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या दाव पेश थे? ये कालाजंग थी, डबल अटैक था पैर का जी, और इसमें मैंने कालाजंग का प्रेस किया था। पूरा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस तरह से सांस है उससे ही पता लग गया। हाँ, उससे प्रेशर लगता है पूरा। जी, हाँ। तो आज का जो ये टाइम है, खासकर लड़कियां इस तरह का परफॉर्मेंस देवे, उसके लिए क्या करना चाहिए हर पेरेंट्स को? और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, उनको भेजे अखाड़े में ताकि जी। वो अभ्यास कर सके जी। और अपने सेल्फ डिफेंस भी कर सके इससे, ताकि जी जी जी, आपसे बात करते हैं। अच्छा, ये अभी जो दाव पेच वर्षा, तो किस तरह से आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की या कैसे, जिस तरह से गिराया जा रहा था तो क्या उसमें कुछ? ये दाव बहुत स्पीड में लगते हैं तो इसमें डिफेंस करना बहुत मुश्किल होता है, पर डिफेंस की प्रैक्टिस हो तो ये दाव रोके जा सकते हैं। इसमें भी मैंने प्रयास किया रोकने का, पर तो भी पॉइंट्स ले लिए। जी, और इन टेक्निक से आप पॉइंट्स ले सकते हैं, मैच जीत सकते हैं एक ही बार में। जैसे डबल पट्टा अटैक में अभी जैसे इन्होंने मेरे को थ्रो किया तो इनको डायरेक्ट पॉइंट्स मिले और मैं
आउट हो गया। जी। किस तरह की एफर्ट्स लगाए गए हैं और इसके लिए क्या क्या करना, ये खासकर इतने ये जो कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं उसके लिए किस तरह का एफर्ट्स लगाया, अगर क्या क्या अभी तक आपने किया है? इसमें मेरे 7 सालों की प्रैक्टिस है। इसमें मेहनत होती है, 3 घंटे सुबह देने पड़ते, 3 घंटे शाम को देने पड़ते, तब जाके परफॉर्मेंस होती है अपनी अच्छी खासी। जी। सबसे पहले आपसे जानते हैं, क्या कहना है आपका? मेरा नाम मांगीलाल कटारिया, जी। कुश्ती संघ का सचिव हूँ मैं। और आप ये अखाड़ा आप जो देख रहे हो, सन 64 से जो हमारे लक्ष्मण उस्ताद ने बहुत मेहनत करके ये बनाया, उसको बहुत बढ़ावा दिया। उसके बाद में लक्ष्मण उस्ताद के जाने के बाद हमारे अर्जुन उस्ताद आए। अर्जुन उस्ताद ने इसको भी बहुत आगे तक लेके हर दंगल उसके उनके नाम से 35-40 दंगल कराए उस्ताद ने। उनके जब से शांत होने के बाद में अर्जुन उस्ताद ही चलाते थे और उन्होंने तो इसको बहुत आगे लेके बहुत आगे बढ़ाया। जी। सर आप बताएं, अगर सरकारी प्रयास हो तो क्या होने चाहिए इस तरह के खासकर व्यायामशालाओं के लिए? सबसे पहला ये है कि पहलवानों को प्रोत्साहन मिले ज़्यादा से ज़्यादा। जी। उससे क्या है कि उनको आजकल हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सरकारी नौकरियों में वगैरह प्रावधान सभी खिलाड़ियों को दिए हैं, उसमें पहलवानों का भी है। जहाँ तक इस अखाड़े की बात है, शुरू में इसको लक्ष्मण उस्ताद ने चालू किया, उसके बाद में अर्जुन उस्ताद ने उसको बहुत अच्छा संभाला, उसके बाद में वर्तमान में हमारे गणेश जी राजौरा साहब है। देखिए दोस्तों, ये इनकी इस अखाड़े में बात करने को लेकर के जो अंदाज हैं, जो बातचीत है और जो शिकायत है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम यदि इन खेलों को या इन अखाड़ा शालाओं को रिन्यूवेट करते हैं तो ये एक हमारी नई पहचान के साथ साथ में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा सुरक्षा कवच बन सकता है। और सुरक्षा कवच कैसे बन सकता है उसको जानने के लिए हम युवा लोगों से भी जुड़ते हैं, बात करते हैं, आखिर ये किस तरह से अखाड़ा शाला को संचालित कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई लाठी शाला खोलता है तो उसके संचालन में कितना खर्चा हो जाता है। सरकार को अगर इनिशियली इसको लागू किया जाए, हर स्कूल में लागू किया जाए, एक क्लास भी लागू की जाए, तो उसके लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र राजौरा है जी। मैं शिक्षा विभाग में, राजस्थान शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, फतेह स्कूल में। उसके अलावा मैं व्यायामशाला में, यहाँ पर उस्ताद श्री लक्ष्मण सिंह व्यायामशाला में पिछले 15 साल से प्रशिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों को शस्त्र कला का पूरा प्रशिक्षण देते हैं। अगर हम एक प्रॉपर तरीके से अगर शस्त्र कला का ही एक प्रशिक्षण या एक केंद्र बनाए तो नहीं करते हुए भी कम से कम 10 लाख रुपए का हम उसमें खर्चा मान के चलते हैं। एक एस्टिमेट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कई प्रकार के हथियार आते हैं, जिसमें बल्लम है, भाला है, पटा है, तलवारें हैं, दो मुंह का भाला होता है, चक्रा होता है। अभी आपने जो देखा चक्रा, ये चक्रा बिल्कुल सिंपल तरीके का है। एक चक्रा बनता है जो पूरा अग्नि का होता है, जिसके अंदर सब तरफ लड्डू बनाए जाते हैं, उसके अंदर आग लगाई जाती है। और ये जितने भी हथियार हैं, ये एक तो चलाना हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। दूसरा, अगर हम किसी और की सुरक्षा के लिए भी इसको यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा है। और खास करके एक नॉर्मल सा जो हथियार जिसको हम मानते हैं वो है लाठी, जो कि हर एक परिवार के पास में या हर एक घर में आसानी से उपलब्ध होती है। तो लाठी चलाना सभी को आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आप ये बता दीजिए, अगर बदलते वक्त में हम इसके लिए कुछ प्रयास करते हैं तो क्या इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है उसको लागू हो जाते हैं तो बच्चे जो जिस तरह का अभी तनाव का माहौल झेल रहे हैं या यूँ कह सकते हैं मोबाइल से कहीं न कहीं वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो बहुत इजी गोइंग इसको किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इसको बहुत इजी गोइंग किया जा सकता है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने आस्तिक अखाड़ा करके दया खेल तैयार किया है और इसको खेलों से स्कूली खेलों से इसको जोड़ा है। और लास्ट ईयर जो जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई है उसके अंदर आस्तिक अखाड़ा, जिसमें लाठी और शस्त्र कला और डाइविंग ये सबको डाला गया। अगर हाँ, माता पिता तक और उदयपुर शहर के हर एक घर तक यह मैसेज पहुंच जाता है और माता पिता अगर चाहेंगे तो ही बच्चे यहाँ तक आ पाएंगे। अभी वर्तमान में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन्स, पढ़ाई, इसी के पीछे जितने भी पेरेंट्स हैं वो दौड़ रहे हैं। मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ। उसके अलावा मैं आज भी मेरी 6 साल की बच्ची, उसके अलावा मेरा बेटा जो 9 साल का है, 7 साल का मेरा भतीजा है और मेरा 10 साल का भतीजा है, उसको मैं रोजाना निरंतर अखाड़ा पर लाता हूँ। उनको इस मिट्टी से जोड़ रखा है, गद्दे की कुश्ती से जोड़ रखा है और शस्त्र कला से जोड़ रखा है। अगर यह मैसेज हर घर तक पहुँचता है तो शायद माता पिता उन बच्चों को यहाँ लाएंगे और आसानी से उन बच्चों को इससे जोड़ा जा सकता है। देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है
यदि हर बच्चे को इससे जोड़ा जाए तो एक नया वातावरण बन सकता है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों को ट्यूशन और उस तरह की वस्तु स्थिति से बांध दिया गया है। बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं और अपना स्टेमिना है वो नहीं हो पाता है। बच्चा स्कूल से आया, बस्ता उसने बदला और सीधा वो ट्यूशन चला जाता है। कुल मिला के उसको एक ऐसे वातावरण में बना दिया जाता है जिससे कि उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक रहा है। ऐसे में बच्चों के इस वातावरण को, इसकी खेल स्थिति को, इसकी वस्तु स्थिति को बदलना होगा, तभी जाके बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सकेगा। देखिए, बहुत बड़ी बातें आज यहाँ इस अखाड़ा शाला से कही गई है। कुल मिला के मेवाड़ से इस लाठी यूँ कह सकते हैं कि इस लाठी कला के माध्यम से बहुत कुछ बदला जा सकता है और इसके लिए हम सबको इनिशियली प्रयास करने पड़ेंगे। जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह की बातों को लेकर आगे आना पड़ेगा, अपने चुनावी एजेंडे में इस तरह की चीज़ों को लाना पड़ेगा। वे जनप्रतिनिधि हैं भले ही, लेकिन उनके सामने कई सारे काम हैं। उसके बाद में भी ऐसे एजेंडे हैं जिसमें अपने वार्ड में वे विभिन्न वस्तु स्थिति से जोड़ सकते हैं, चाहे वो बच्चों की सुरक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे और किसी भी मुद्दे को लेकर के वो बच्चों को जोड़ सकते हैं। लेकिन मेवाड़ से इस एक अच्छी परंपरा को फिर से शुरू किया जा सकता है, लोगों को जोड़ा जा सकता है। और जैसा कि इस मेवाड़ की एक विशेष पहचान रही है, सुरक्षा को लेकर के लाठी कला जिस तरह से लोगों के हाथ में हुआ करती थी, पूर्व में भी हम लोगों के हाथों में देखते थे तो वे लाठी ज़रूर अपने हाथ में रखते थे, वही एक सुरक्षा कवच हुआ करता था। लेकिन अब इसको पुनः संरक्षण की ज़रूरत है, तभी मेवाड़ को एक नई पहचान मिल सकती है। और जैसा कि सुरक्षा चक्र को लेकर के राष्ट्र न्यूज़ पर लगातार आपको कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ पर देश और समाज से जुड़ी हुई हर स्टोरी आप तक पहुंचाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।